11th क्लास गुड मॉर्निंग। कबीरदास जी के दोहों में एक दोहा और पढ़ा रही हूँ। पानी ही तय हिम भया हिम है, गया बिलाई जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाई। पहला है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है। उत्तर है, कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही तत्व की दो अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म अवस्था जल यानी बाह्य, और स्थूल अवस्था यानी बर्फ और उसको जीव से संबोधित किया गया। ठीक, जिस प्रकार पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है और बर्फ गलकर पुनः पानी में विलीन हो जाता है, अर्थात बर्फ मूलतः जो कुछ था वही बन जाता है, तब फिर कहने के लिए शेष क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। आशय यह है कि अत्यक्त ब्रह्मा ही स्थूल रूप धारण करके जीव बन जाता है और फिर वह जीव मोक्ष प्राप्ति द्वारा पुनः ब्रह्मा में लीन होकर अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेता है। फिर दूसरा प्रश्न, कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर क्या बताया है। उत्तर है, कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर जीवात्मा को परमात्मा का ही रूप बताया है। फिर है, जल ब्रह्मा की दूसरी अवस्था कौन सी है। उत्तर है, जल ब्रह्मा की दूसरी अवस्था बर्फ अर्थात जीव है। ठीक है। फिर है, जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके किसका रूप धारण करती है। उत्तर है, जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा का रूप धारण करती है। ठीक है। फिर है पदावली, काहेरी नलनी तू कुमे लानी। फिर अंत में है हमारे जान। तो रेखांकित अंश है कहई कबीर। ठीक है। जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये सब हैं। ठीक है। कबीर जी ने कमलिनी को संबोधित करते हुए कहा है कि हे कमलिनी, तेरा जन्म जल में हुआ है और जल में ही तू रहती है। इस रूप में कमलिनी आत्मा का और जल परमात्मा का प्रतीक है। कबीर का मत है कि जो स्वयं ब्रह्मा स्वरूप हो गए हैं वे कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्मा स्वरूप हो जाने पर मृत्यु से कैसा भय। फिर है प्रश्न, कबीर ने कमलिनी और जल को किसका प्रतीक माना है। उत्तर है, कबीर ने कमलिनी और जल को परमात्मा का प्रतीक माना है। फिर अब जीवात्मा क्यों दुखों का अनुभव करती है। उत्तर है, जीवात्मा सांसारिक विषयों के भ्रम में पड़कर वास्तविक आनंद न पाकर दुखों का अनुभव करती है। फिर है, कैसे साधक कभी नहीं मरते। उत्तर है, जिनकी आत्मा परमात्मा में लीन रहती है ऐसे साधक कभी नहीं मरते। ठीक है। ये वाला दोहा भी आपका समाप्त हो गया पदावली का। इसे ध्यान से घर पर सुन लीजिएगा और कॉपी में लिखिएगा। ठीक।